नमस्कार दोस्तों, 24G के करंट पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए करंट अफेयर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए यानी कि उनको मनाने के लिए कितने रुपए के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया है। ये जो स्मारक सिक्का है, विशेष स्मारक सिक्का बोलेंगे इसको। ये जो स्मारक सिक्का 125 रुपए का स्मारक सिक्का है, इसका अनावरण किया है। अब बात करें इसके प्रमुख फैक्ट की तो सबसे पहले बात करते हैं इस्कॉन की। तो इस्कॉन जो है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो इस्कॉन है इसका संस्थापक जो है, इनके जो संस्थापक है स्वामी प्रभुपाद, यानी कि स्वामी प्रभुपाद ने ही इसकी स्थापना की थी। और 125वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। 125वीं जयंती जो है इसको चिन्हित करने के लिए, अंकित करने के लिए 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का है, इसको लॉन्च किया है, अनावरण किया है। 1966 में इस्कॉन की स्थापना होती है। 1966 में इस्कॉन की स्थापना होती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका के अंदर है दोस्तों। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका के अंदर 1966 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा इसकी बात करें मुख्यालय की तो वर्तमान में जो इस्कॉन है इसका मुख्यालय जो है वो है मायापुर में। मायापुर कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मायापुर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। स्थापना मैंने आपको बता दिया 1966 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो इस्कॉन है 1966 के अंदर किस नाम से शुरू हुआ था? हरे कृष्ण आंदोलन। हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से ये शुरू होता है 1966 में। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस पे विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया। 125 रुपए का जो सिक्का है उसकी बात हम कर रहे थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चंदन मित्रा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है या ये कौन थे? तो इनका संबंध पत्रकारिता से या पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं चंदन मित्रा। पत्रकारिता यानी कि ये चंदन मित्रा जो है वो पत्रकार थे। चंदन मित्रा की बात करें तो पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं चंदन मित्रा। ये द पोयनियर जो अखबार है इसके संपादक रह चुके हैं, प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, मैनेजर रह चुके हैं। चंदन मित्रा 2003 से 2009 तक सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2010 से 2016 तक भी एमपी से राज्यसभा सांसद ये रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने के राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क जो है वो है असम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है। यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस नदी के तट पर है ओरंग नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और असम राज्य का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य है। सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य है ओरंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यानी कि ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और 1985 में ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। ओरंग नेशनल पार्क जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया 1985 में और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा इसे मिला। असम की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री जो है वो जगदीश मुखी है। असम के राज्यपाल हिमंत बिस्वा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमंत बिस्वा। और असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल हिमंत बिस्वा और जगदीश मुखी इनके जो है वो मुख्यमंत्री है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक संकट के कारण आपातकाल की स्थिति
घोषित की है? आर्थिक संकट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद श्रीलंका ने जो खाद्य संकट आने से जो राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे है, उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका की बात करते हैं, चर्चा में रहा है क्योंकि आपातकाल की घोषणा हुई है हाल ही में श्रीलंका में। तो श्रीलंका की राजधानी है वो जयवर्धनपुरा कोटे श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो है गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और गवर्नर यानी कि राष्ट्रपति इसके है वो गोतबाया राजपक्षे और राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जेबी महापात्रा को सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी का पूरा नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। सीबीडीटी, सी से सेंटर हो गया सेंट्रल, बोर्ड बी से हो गया बोर्ड और डी से डायरेक्ट और टी से टैक्स, यानी कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इससे कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। सीबीडीटी का पूरा नाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्रा और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। जेबी महापात्रा जो है वो इसके अध्यक्ष है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना 1924 में हो चुकी थी। 1924 में सीबीडीटी की स्थापना होती है 1924 में और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं जेबी महापात्रा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के जरिए भारत को विकास के राह पर आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया जाएगा। 2022 में आयोजित किया जाएगा डिफेंस एक्सपो। इस बार इसकी जो मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी गुजरात करेगा, यानी कि डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में होने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसकी घोषणा की। तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री है। अब इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है, यानी कि लगभग 100 देश इसमें भाग लेंगे। गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 13 मार्च 2022 ये इसकी तारीख है। डिफेंस एक्सपो गुजरात में आयोजित होगा। गुजरात में कहां पर होगा? गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। इसका जो उद्देश्य है वो मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। मेक इन इंडिया के थ्रू जो है वो दुनिया में विकास की राह पे इसको आगे बढ़ाना है। डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में होगा, गांधीनगर में। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए करंट